दिल्ली का नामी कॉलेज, जहां हजारों सपनों के साथ हजारों दिल हर साल दाखिला लेते हैं। उन्हीं में से एक था आरव, सीधा साधा, पढ़ाई में तेज और थोड़ा शर्मीला लड़का। और वहीं दूसरी ओर थी काव्या, जिंदगी से भरपूर, हंसमुख और हर किसी की दोस्त। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहली मुलाकात हुई फर्स्ट ईयर की एक क्लास में। ग्रुप प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ और प्रोफेसर ने दोनों को एक ही टीम में डाल दिया। काव्या ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। हाय, मैं काव्या। आरव ने थोड़ा संकोच करते हुए जवाब दिया। हाय, आरव। शुरुआत में बात बस प्रोजेक्ट तक ही सीमित थी। क्या काम करना है, कौन सा टॉपिक लेना है। लेकिन जैसे जैसे मुलाकातें बढ़ीं, वैसे वैसे बातचीत भी बढ़ने लगी। लाइब्रेरी में मिलना, कैंटीन में साथ बैठना और फिर कॉलेज के पीछे वाली झील के पास बैठकर देर तक बातें करना उनका रूटीन बन गया। एक दिन शाम को झील के किनारे बैठे बैठे काव्या ने पूछा, तू इतना चुप क्यों रहता है? आरव ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि जब तू बोलती है तो सुनने का मन करता है। काव्या हंस पड़ी और उसी हंसी में कहीं आरव खो गया। कुछ ही महीनों में दोनों का रिश्ता गहराने लगा। आरव को उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका बेफिक्री से जीना सब कुछ अच्छा लगने लगा। और काव्या को उसकी सादगी, उसकी केयरिंग नेचर और सपनों के लिए उसकी लगन बहुत पसंद आने लगी। कई बार वो दोनों एक दूसरे को बिना कहे ही सब कुछ कह जाते थे। वो समझदारी, वो कनेक्शन ऐसा था कि एक नजर काफी होती थी। पर हर प्यार की कहानी में एक मोड़ आता है। जैसे जैसे कॉलेज का आखिरी साल आया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगी। प्लेसमेंट की टेंशन, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और फ्यूचर को लेकर डर, ये सब चीजें उनके बीच धीरे धीरे दीवार बनने लगी। आरव अपने टेक स्टार्टअप को लेकर बहुत सीरियस था। दिन रात उसी में लगा रहता। वहीं काव्या एमबीए के लिए कैट की तैयारी में डूबी थी। मिलने का वक्त कम हो गया, बातों का सिलसिला धीमा पड़ने लगा। एक दिन जब दोनों काफी दिनों बाद मिले, तो आरव ने कहा, तू बदल गई है। अब वो काव्या नहीं रही जो सब छोड़कर मेरे साथ बैठती थी। काव्या ने जवाब दिया, मैं नहीं बदली आरव, बस मेरी प्रायोरिटीज थोड़ी सी फिक्स हो गई हैं। आरव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। नाराजगी, दर्द और एक किस्म का खालीपन। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों ने बात नहीं की। एक दूसरे के सामने से गुजरते तो नजरें चुरा लेते। दिल में मोहब्बत अभी भी थी, लेकिन ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग ने रास्ता रोक लिया था। उस खालीपन में आरव ने अपनी पुरानी डायरी उठाई और वो पन्ने पलटे जो उसने काव्या के लिए लिखे थे। एक लाइन पर उसका ध्यान गया, तेरे बिना मैं अधूरा हूं और ये अधूरापन अब सांस लेने नहीं देता। उसी पल आरव ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, वो इस अधूरी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ सकता। अगले दिन आरव सीधे काव्या के पास गया। वो लाइब्रेरी में थी, लेकिन पढ़ नहीं रही थी। बस किताबें खोले बैठी थी, जैसे किसी सोच में डूबी हो। आरव ने सामने की कुर्सी खींची और बैठते ही बोला, अगर तूने आज मेरी बात नहीं सुनी तो शायद हम दोनों ही खुद से बिछड़ जाएंगे। काव्या की आंखों में नमी थी, पर उसने नजरें उठाई और कहा, मैं सुन रही हूं, बोल। आरव ने अपने दिल की हर बात खुलकर रख दी। अपने डर, अपने गुस्से, अपनी उम्मीदें। और बदले में काव्या ने भी अपना मन खोल दिया। उसने बताया कि वो सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है, ताकि वो दोनों कभी मजबूर ना हो। उस एक बातचीत ने सब बदल दिया। अब उन्होंने साथ बैठकर एक प्लान बनाया। काव्या एमबीए करेगी, आरव अपने स्टार्टअप पर काम करेगा। हफ्ते में एक दिन वो सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालेंगे, बिना किसी फोन, बिना किसी पढ़ाई या काम के। एक दिन सिर्फ हम का। धीरे धीरे चीजें सुधरने लगी। फिर से झील की शामें लौटी, कैंटीन के वो पिज्जा शेयर करने के पल लौटे। लेकिन अब दोनों में और समझ थी और मैच्योरिटी थी। आरव अब भी कहता है, तू आई नहीं थी अधूरापन पूरा करने, तू आई थी मुझे खुद से मिलवाने। और काव्या जवाब देती है, अब अधूरी नहीं, शायद अब हमारी कहानी पूरी है। तेरे मेरे दरमियान जो फासला था, वो मोहब्बत की समझदारी ने मिटा दिया। और आज भी अगर कोई उस कॉलेज के पीछे वाली झील के पास जाए,
तो शायद उन्हें एक लड़का और लड़की दिखे, किताबें लिए, मुस्कुराते हुए, और उनकी खामोशी भी कहानी कहती हो।